हेलो। कैसे हैं आप सब? आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके ना सुने, इसे पूरा सुने और जो कुछ बेहतर इस वीडियो से आपके जीवन में ऐड हो सकता है उसे ज़रूर ऐड करें। आज मैं आपके साथ रिच डैड पुअर डैड बुक के चैप्टर 6 जिसका टाइटल है वर्क टू लर्न डोंट वर्क फॉर मनी, यानी कि सीखने के लिए काम करें, ना कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए। राइटर कहते हैं कि उनके एजुकेटेड डैड के लिए जो एक सिक्योर जॉब थी वह सब कुछ थी, जबकि उनके रिच डैड के लिए लर्निंग सबसे महत्वपूर्ण थी। एक बार राइटर सिंगापुर में एक टॉक शो में गए थे जहां उन्हें अमीर बनने के सीक्रेट पर बोलना था। वहां एक न्यूज़ पेपर की रिपोर्टर उनसे मिलने आई और उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया। जब वो उनका इंटरव्यू ले रही थी तो उन्होंने उससे पूछा कि वो भी किताब लिखती है लेकिन कभी पब्लिश नहीं की, और उन्होंने अपने पेपर राइटर को दिखलाए। राइटर वास्तव में उनकी लिखी हुई चीज़ों को देखकर काफ़ी खुश हुए और वास्तव में उन्होंने लिखा भी अच्छा था। तो वो पूछ रही थी कि उनकी जो बुक है वो कैसे पब्लिश करवाएं, क्योंकि उन्हें समय ही नहीं मिल पाता, वो अपने काम में इतनी व्यस्त रहती हैं। राइटर ने उनसे पूछा भी कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको वापस खींच रही है आपका सपना पूरा करने से। तो उन्होंने कहा कि उनकी रिपोर्टर की जॉब जो है वो 24 घंटे में किसी भी समय किसी भी सिचुएशन को कवर करने के लिए उन्हें वो समय दे ही नहीं पाती कि वो अपनी बुक को पब्लिश करवाएं। दूसरा, क्योंकि क्या पता हो सकता है कि बुक से उनका पूरा खर्च ना निकले या बुक को पब्लिश होने में समय लगे, तो वो अपने रूटीन के बिल कहाँ से पे करेंगी। उनकी रिपोर्टर वाली जॉब उन्हें एक तरह का जो फाइनेंशियल सुरक्षा थी वो प्रदान कर रही थी। वह रिपोर्टर राइटर से कुछ सजेशन मांगती है तो राइटर कहता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। सिंगापुर में मेरा एक दोस्त है जो लोगों को स्कूलिंग देता है, लोगों की स्कूलिंग करवाता है। किस चीज़ के लिए? कि कैसे किसी चीज़ को बेचे। यह सुनकर रिपोर्टर को एक तरह से गुस्सा और मतलब वो अपने तौहीन समझती है कि क्या मैं इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ी, पीजी किए हुए अब मैं वापस से स्कूल में जाऊंगी और वो भी मैं क्या सीखूंगी? बेचना, जो कि एक तरह से काफ़ी लोग नीचे का ओहदा मानते हैं। तो राइटर इन रिपोर्टर को इन्हीं के जो नोटपैड था उस पे जो इनकी बुक के बारे में लिखा हुआ था उसी चीज़ की तरफ इशारा करते हुए समझाते हैं कि देखिए ये क्या लिखा हुआ है। उस पर लिखा हुआ था कि रॉबर्ट टिकियोस्की द बेस्ट सेलिंग ऑथर, यानी कि बेस्ट राइटिंग ऑथर नहीं, बेस्ट सेलिंग ऑथर। और इस चीज़ ने रिपोर्टर का ध्यान कैच किया। राइटर कहते हैं कि यह दुनिया स्मार्ट, टैलेंटेड, एजुकेटेड और गिफ्टेड लोगों की भरी हुई है। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, लेकिन क्या वे सब कामयाब हैं? इन सब लोगों में जो मुख्य कमी होती है वो होती है कि ये सब एक मुख्य स्किल से दूर होते हैं, जिसकी कमी के कारण ये कभी भी अमीर या संपन्न नहीं बन पाते। और यह स्किल जो है एक तरह की सिनर्जी है जिसके अंदर अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केटिंग और लॉ, इन सब का कम्बिनेशन होता है। पैसे की बात आती है तो अधिकतर जो लोग हैं वो एक ही चीज़ पर विश्वास करते हैं कि वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो और पैसा कमाओ। राइटर के अनुसार विश्व के जो अधिकतर टीचर हैं उनमें एक मुख्य कमी जो होती है वो होती है कि जो वो पढ़ा रही हैं वास्तविक रूप से उन्होंने उस चीज़ को कभी महसूस ही नहीं किया, उस चीज़ के अंदर से वो गुजरे ही नहीं। उन्होंने उस चीज़ में कभी कोई गलती की और उन गलतियों से फिर एक्सपीरियंस लिया और फिर यही एक्सपीरियंस कभी अपने स्टूडेंट को सिखा पाए। इसी कारण जो हमारा स्कूली सिस्टम है वह असफलता को इतना नेगेटिव सेंस में लेता है, क्योंकि पढ़ाई का तो एक ही अर्थ होना चाहिए कि जो आप पढ़ते हैं वह आपके रियल लाइफ में अप्लाई होना ज़रूरी है, जो कि वास्तविक रूप से जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसका मात्र 10% ही हम लोग अपने जीवन में अप्लाई कर पाते हैं। आगे राइटर अलग अलग तरह की स्किल डेवलप करने पर जोर देते हैं। राइटर स्वयं कई तरह की जॉब में इंडल्ज हुए। उन्होंने कहा कि जब वो एक बार किसी प्रोफेशन में जाते थे और अच्छा खासा कमाते थे तो उनके जो एजुकेटेड डैड थे वो बड़ा खुश होते थे कि कम से कम
उनके बेटे की लाइफ सेट है, एक मंथली इनकम जनरेट हो रही है, वहीं राइटर अपने रिच डैड की बातों पर चलते थे कि नहीं, एक जगह पर स्टे नहीं होना है, उन्हें अलग अलग स्किल लेनी है कि कैसे फिर वो भविष्य में अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। राइटर के रिच डैड हमेशा कहते थे कि तुम्हें हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, जबकि इनके एजुकेटेड डैड कहते थे कि तुम्हें लिमिटेड चीज़ों के बारे में अधिक पता होना चाहिए, यानी कि आप उस चीज़ में स्किलफुल, एक तरह से मास्टर होने चाहिए। राइटर ने पहले एक शिपिंग कंपनी को ज्वाइन किया, जिसमें साल भर उन्होंने काम किया और अच्छा खासा वो पैसा भी कमा रहे थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने मैरीन कॉर्प्स में जाकर फ्लाई करना सीखा। यहाँ भी उन्होंने कुछ समय काम किया, लेकिन फिर से उन्होंने जॉब को छोड़ दिया, जिससे इनके एजुकेटेड डैड एक तरह से बड़ा गुस्सा करते थे। उन्हें बड़ी टेंशन होती थी जब ये इस तरह के निर्णय अपने कामयाबी के दौर पर लेते थे। जब राइटर शिप पर गए तो इनके एजुकेटेड डैड सोचते थे कि इनके बेटे सिर्फ ऑफिसर बनना चाहते हैं, जबकि सच्चाई यह थी कि ये इंटरनेशनल ट्रेड को समझना चाहते थे कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। वहीं रिच डैड समझते थे कि रॉबर्ट क्या कर रहा है। उन्होंने रॉबर्ट को सलाह दी कि वो अधिकतर पैसिफिक ओशन में जाएं, यानी कि प्रशांत महासागर में, बजाय यूरोप के अटलांटिक महासागर में, क्योंकि ये एरिया एक तरह से यूरोपियन जो देश थे वे अधिकतर डेवलप हो चुके थे। अब जो समय था वो प्रशांत महासागर से लगते दक्षिणी पूर्वी देशों का था, जिनमें जापान, थाईलैंड, वियतनाम ये सब देश आते थे। राइटर मात्र 18 वर्ष की उम्र में वह चीज़ें सीख रहा था। वहीं दूसरी तरफ उनके दोस्त इस उम्र में पार्टी कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। राइटर ने मैरीन कॉर्प्स से फ्लाई करना सीखा तो इनके डैडी सोच रहे थे कि उनका बेटा पायलट बनेगा, लेकिन वहीं राइटर का नज़रिया था कि वो सीखना चाहते थे कि कैसे वो ट्रुप को लीड करें, कैसे लोगों को मैनेज करें, क्योंकि जब आप अपनी कंपनी की शुरुआत करेंगे तो सबसे डिफ़िकल्ट काम जो होता है वो मैनेजिंग पीपल होता है। बाद में राइटर ने इसे भी छोड़कर जीरोक्स कंपनी को ज्वाइन किया, जिसका मुख्य कारण था इनके अंदर जो एक झिझक और शर्म थी कि किसी के दरवाजे पर जाकर खिड़खिड़ाना, और जब लोग आपको रिजेक्ट करते हैं तो उस फीलिंग से कैसे पार पाया जाए। यही कारण था कि ये सेलिंग के बिजनेस में आए और इन्होंने अपनी इस कमी पर विजय प्राप्त करके एक समय जीरोक्स के टॉप 5 जो सेल्समैन थे उनमें अपनी जगह बनाई। रिच डैड का कहना था कि अगर आपको अपने जीवन में कोई गलती करनी है, विशेष रूप से वित्तीय रूप से, तो वो 30 की उम्र से पहले कर लो, क्योंकि उसके बाद गुंजाइश नहीं है। और यही एक वजह थी कि जब राइटर मात्र 30 वर्ष की आयु में पहुँचे तो उस समय उनकी पहली शिपमेंट जो थी कोरिया के लिए निकली, न्यूयॉर्क से। राइटर के अनुसार जॉब जो है एक एक्रोनिम है, जिसका अर्थ है जस्ट ओवर ब्रोक, यानी कि आप जॉब से मात्र इतना ही पैसा कमा सकते हैं कि आपका काम चल जाए। आप इससे ऐसो आराम नहीं कर सकते। आपके पास कभी भी इनफ पैसा सैलरी से नहीं आ सकता। इसलिए जब तक आपके अंदर वित्तीय समझ की कमी होगी तब तक आप मात्र किसी के वर्कर बनकर रहेंगे और काम करेंगे तथा अपने बिल को पे करेंगे। इसी सर्कल में जो ये चूहा दौड़ है, इसी में घूमते रहेंगे। राइटर मैनेजमेंट की एक और भयानक थ्योरी बताते हैं कि जो वर्कर होता है ना, वह तब तक इतनी कड़ी मेहनत करता है कि कहीं उसको कंपनी निकाल कर बाहर ना कर दे, यानी अपनी जॉब को सिक्योर करने के लिए वह कड़ी मेहनत करता है। वहीं दूसरी तरफ जो कंपनी का मालिक है वह अपने वर्कर को उतना ही देता है जितने तक उसका वर्कर वहाँ से भागे ना, उसकी कंपनी को छोड़ कर ना जाए। अगर बाय चांस वर्कर के दिमाग में ये चीज़ आ गई कि वह अधिक स्किलफुल है, उसको अधिक पैसा चाहिए, अधिक सैलरी चाहिए, तो उसका ओनर इतना ही उसे सैलरी रेज देगा जिसमें वह उसकी कंपनी के साथ बना रहे। राइटर को अपने रिच डैड की बातें इन 20 सालों में क्लिस्टर क्लियर समझ में आ गई थी कि आपको हमेशा अपना ऐसा टीचर चूज़ करना है जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जिसे आपके उस फील्ड की वास्तविक नॉलेज हो। आगे राइटर जेरी मोर की फिल्म में
टॉम क्रूज के एक डायलॉग की बातें करते हैं जो वास्तविक रूप से रियल लाइफ को समझाता है। यहाँ पर टॉम क्रूज को उसकी कंपनी से फायर किया जाता है, यानी कि निकाला जाता है। तो उस समय वह कंपनी के लोगों से पूछता है कि उनके साथ कौन आना चाहता है, लेकिन उस समय वहाँ खड़े सभी लोग एक तरह से बिल्कुल साइलेंट और फ्रोजन अवस्था में थे। लेकिन कुछ समय के बाद एक औरत वहाँ से बोलती हैं कि मैं आपके साथ आना चाहती हूँ, वो भी एक शर्त पर कि हर 3 माह में आप मेरा प्रमोशन करेंगे। राइटर कहते हैं यही वास्तविक सच्चाई है अधिकतर लोगों की। वो अपने स्किल में कुछ ऐड करते हैं तो मात्र यही कि कैसे उनके वेतन में बढ़ोतरी हो, ना कि वे स्वयं को इतना स्किल अप करें कि वो अपनी वित्तीय समझ को इतना डेवलप करें कि वे स्वयं एक कंपनी के निर्माता संचालक बने। आई होप राइटर की ये बातें आपको अच्छी लगी होंगी एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।